आपका स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ट्रक चालक की सतर्कता के चलते आरोपी को पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथों। कार चालक युवक ने पिस्टल दिखाकर ट्रक को रोका। बाउंड्री वॉल बनने से सुरक्षित होगा माल गोदाम और नाला मोहल्ला आउटर पर बंद होगी अवैध बाउंड्री और रेलवे क्रॉसिंग। आवारा मवेशियों की हो सकेगी रोकथाम। सतर्कता जांच ने हादसा बताकर रेलवे ने की मॉक ड्रिल। महंगाई भत्ता 3% से कर्मचारियों में खुशी की लहर। एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम हुआ संपन्न। भाजपा 20 में से 14 पार्षदों को ले गई सैर सपाटे पर। अब खबरें विस्तार से। बाजार के मुख्य क्षेत्र पर स्थित रेस्ट हाउस की जमीन को कौड़ियों के दाम में शासन द्वारा नीलाम किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है। हाई कोर्ट से निराश होकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। जमीन पर स्टे लगने के बाद याचिकाकर्ताओं ने जनहित को देखते हुए राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने रेस्ट हाउस से जुड़े हुए लोक निर्माण विभाग की 1 लाख वर्ग फीट की जमीन को 31 करोड़ रुपए में नीलाम किया था, जबकि बाजार क्षेत्र से जुड़ी इस जमीन की कीमत काफी अधिक है। इतनी कम राशि में नीलाम हुई जमीन के मामले को लेकर शहर के मुकेश गांधी एवं ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी एवं बी राम सुब्रमण्यम की डबल बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है और प्रश्नाधीन भूमि पर तत्काल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए स्टे का खुलासा पत्रकार वार्ता के माध्यम से जयस्तंभ चौक पर याचिकाकर्ताओं ने किया है। इस दौरान मुकेश गांधी, मोहन झलिया, पंकज राठौर, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, राजेंद्र सिंह तोमर, कैलाश नवलानी, अभिभाषक संघ अध्यक्ष संतोष गुरियानी मौजूद रहे। रेस्ट हाउस की जमीन को कम कीमत पर बेचे जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, पर उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। बावजूद इसके याचिकाकर्ताओं ने हार नहीं मानी। तब याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता अक्षत वाजपेयी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए प्रश्नाधीन भूमि की शहर के संबंध में उपयोगिता जमीन बेचे जाने से शासन को होने वाले नुकसान और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था। तब सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए भूमि को यथावत रखने के लिए स्टे लगा दिया है। रेस्ट हाउस की जमीन कौड़ियों के दाम में बेचे जाने के बाद शहर के जागरूक नागरिकों ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर भेजा था। इनमें संघर्ष समिति के मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झलिया, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कैलाश नवलानी, प्रज्ञान, रमेश के साहू शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उक्त भूमि की शहर में उपयोगिता और शहर के विकास की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए उसका उपयोग जनहित में करने की मांग की थी। इस संबंध में जब अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि समाज में कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। रेस्ट हाउस की बेशकीमती जमीन को कम दाम में बेचने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाया जाना जनहित के लिए न्याय है। इस संबंध में जब नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने रेस्ट हाउस की जिस जमीन को बेचा है उसे कौड़ियों के दाम पर बेच दिया गया था। इस जमीन को बेचने पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। संघर्ष समिति की याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। समाज के प्रति हो या धरती माँ के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, कोई भी अगर अपराध होता है तो उसके लिए कुछ न कुछ निकाल सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए हरियाली को देखते हुए भी सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। अगर कोई बलात्कार का कानून है तो जरूरी नहीं कि क्षेत्र विशेष में बलात्कार होते हैं, पूरे देश में हो रहा है, वो कानून सब जगह लागू होता है। उसी प्रकार ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जहाँ हरियाली है और ऐसी हरियाली जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, मुगलों के ज़माने से चली आ रही है, उसको भी नेस्तनाबूद करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ लगभग 58 झाड़, चूँकि मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ, आज मेरे ऊपर 56 वर्ष हो गई है, बचपन से मैं वो क्षेत्र देख रहा हूँ। इतने बड़े बड़े विशालकाय, हवादार और फलदार वृक्ष लगे हुए थे, उन सबको बिना अनुमति के काट दिया, जबकि अनुमति
हमने उनसे पूछा था स्पॉट पे कि आप ये क्यों काट रहे थे, बोले हमने लोकल स्तर पे इसकी अनुमति नहीं दी। इसकी अनुमति देने का अधिकार सीएम को भी नहीं है, न डीएम को है, न कमिश्नर साहब को। ये जो इटारसी शहर में एक बेशकीमती रेस्ट हाउस की भूमि थी जो कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती थी, उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने कोड़ियों के दाम पे 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन जो थी वो मात्र 21 करोड़ रुपए में इसको जो है बेच दी गई। इसमें बड़ी भारी तौर पे भ्रष्टाचार हुआ और बंदरबाट भी हुई। हम जो संघर्ष समिति बनी है उसमें भाई मुकेश गांधी जी, भाई ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, मोहन जलिया जी, मैं स्वयं कैलाश नवलानी जी, हम लोग 5-7 लोगों ने इसके खिलाफ एक मुहिम चालू की और पूरे उसमें हमको पूरे शहर का, अधिवक्ता साथियों का, शहर के लोगों का, पत्रकारों का, सबका हमको समर्थन प्राप्त हुआ। हम हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट से वो हमारी याचिका जो है वो निरस्त कर दी गई। उसके बाद हमारे साथी भाई मुकेश गांधी और ज्ञानेंद्र उपाध्याय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेकर गए और आज बड़ी खुशी की बात है कि उस भूमि पर आज शहर की आवश्यकता को देखते हुए, जनहित को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उस पर हमें स्टे दिया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आभार व्यक्त करते हैं और पूरे शहर में जिन जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे अधिवक्ता हो, शहर के व्यापारी हो, संघर्ष समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और हमारा मानना ये है कि ये शहर की बेशकीमती जो भूमि है वो शहर के लोगों के काम में आना चाहिए, शहर के विकास में काम में आना चाहिए, ना कि इसको किसी निजी हाथों में बेचे जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये ज़मीन निरस्त हुई। इससे शहर में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि किसी भी अधिकारी या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि अभी न्यायालय में न्याय है और हमें न्यायालय से उम्मीद थी, न्यायालय ने हमें इसकी जीत दिलाई है। इसके लिए सभी शहरवासियों की ओर से इन 4-5 का धन्यवाद मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से देता हूँ। धन्यवाद। बैतूल से मंडीदीप जा रहे ट्रक चालक को बीती रात 1 बजे केसला बागदेव के बीच जंगल में एक कार चालक युवक ने पिस्टल दिखाकर ट्रक चालक को रोका। ट्रक चालक ने पिस्टल देखकर ट्रक को बीच रास्ते में रोक लिया। कार से उतरकर युवक ने ट्रक के कागजात चेक कर रहा था। ट्रक चालक ने मालिक को ट्रक चेक करने की सूचना दी। आयुध निर्माणी निवासी ट्रक मालिक रामस्वरूप की सूचना पर केसला पुलिस ने कार चालक युवक को रात में ही हिरासत में लिया। केसला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आयुध निर्माणी निवासी ट्रक मालिक रामस्वरूप का ट्रक क्रमांक MP 35HA0419 जो बैतूल से मंडीदीप लगेज लेकर जा रहा था, केसला बागदेव जंगल के बीच में रविवार सोमवार दरमियानी रात 1 बजे हाईवे पर कार क्रमांक MP 04 TB 1380 में कार सवार तवानगर निवासी राजकुमार राठौर ने ट्रक के आगे कार लाकर खड़ी कर दी। कार से उतरे युवक ने ट्रक चालक को पिस्टल दिखाकर ट्रक के कागजात मांगे। ट्रक चालक राजू सलूजा ने ट्रक के दस्तावेज दिखा दिए। इसके बाद ट्रक बागदेव के पास 11 मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर ट्रक मालिक रामस्वरूप को घटना की जानकारी दी। ट्रक मालिक ने केसला पुलिस को ट्रक रोकने की सूचना दी कि एक अज्ञात युवक हाईवे पर कार खड़ी कर ट्रक की चेकिंग कर रहा है। ट्रक मालिक की सूचना पर पुलिस कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंची और कार चालक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने थाने में ले जाकर युवक की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से एक नकली लाइटर पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। वहीं पिस्टल दिखाकर रात में ट्रक चालकों को रोककर कागजात की जांच कर रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक के साथ लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। आरोपी राजकुमार राठौर तवानगर के धोबी खापा का निवासी है, जो हाईवे से गुजरने वाले ट्रक चालकों को नकली पिस्टल दिखाकर रोककर दस्तावेज की जाँच कर अड़ीबाजी कर रहा था। फरियादी की सूचना पर आरोपी राजकुमार राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार राठौर के खिलाफ धारा 341, 327, 506, 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। इस संबंध में टीआई केसला गौरव सिंह बुंदेले का कहना है कि केसला बागदेव के बीच में एक कार सवार युवक ने बैतूल की तरफ से आ रहे ट्रक चालक को पिस्टल दिखाकर जंगल के बीच रास्ते में रोक लिया। कार चालक युवक ने ट्रक के दस्तावेज चालक से मांगे। ट्रक मालिक की सूचना पर आरोपी राजकुमार राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पंचायत चुनाव में विश्वास की आग में जली भाजपा अब हर एक कदम सोच समझ के साथ उठा रही है। यही कारण है कि इटारसी नगर पालिका में नवनिर्वाचित भाजपा के 20 पार्षदों में से 14 पार्षदों को शहर से दूर सैर सपाटे के लिए ले जाया गया है। इन सभी पार्षदों के मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। नगर पालिका में
भले कांग्रेस का बहुमत ना हो, इसके बावजूद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 14 पार्षद एकजुट है, जिसके चलते दूसरी बार पार्षद बनी तुलसा वर्मा एवं सीमा भदौरिया में से कोई एक कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेगा। चुनाव में सब कुछ संभव माना जाता है। उपाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा में कल्पेश अग्रवाल, कीर्ति दुबे, गीता पटेल का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। उपाध्यक्ष का सारा दारोमदार अध्यक्ष के चुनाव पर होगा। अध्यक्ष पद घोषित होने के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होगी। सावन माह में धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत जगह जगह हरियाली तीज के आयोजन किए गए। महिला मंडल की श्रीमती अनीता तिवारी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। कार्यक्रम में सुंदरकांड भजन पश्चात महिलाओं ने एक दूसरे को सुहाग की सामग्री प्रदान की। कार्यक्रम में अनीता तिवारी, सुषमा यादव, मीरा तिवारी, पार्वती पटेल, उषा कुरेले, अंजलि नागेश, हेमर गुप्ता, अनीता राठौर, उषा यादव, ममता यादव, सावित्री सैनी, सुमन राठौर, रेखा मिश्रा सहित अनेकों महिलाएं उपस्थित रहीं। रेलवे जंक्शन के आउटर पर रेलवे द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य होने के बाद अवैध वेंडर और आवारा मवेशियों की रोकथाम हो सकेगी। इससे रेलवे लाइन क्रॉस करने वालों का आवागमन भी बंद हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी चारों तरफ से खुला होने के कारण असुरक्षित माना जाता है। आउटर पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के कारण अवैध वेंडर एवं अनाधिकृत यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। सबसे अधिक समस्या आवारा मवेशियों की थी, जो आउटर से प्लेटफॉर्म तक आ जाते हैं। इन सबको देखते हुए रेलवे जंक्शन से लेकर आउटर तक बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, ताकि जंक्शन को सुरक्षित किया जा सके। विगत दिनों दौरे पर जीएम और डीआरएम इटारसी जंक्शन का निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के बाद बाउंड्री वॉल बनाने का निर्णय लिया गया। बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी माल गोदाम परिसर से शुरू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि भोपाल आउटर पर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ रेलवे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर चुकी है। इसके बाद से नाला मोहल्ला आउटर और नागपुर आउटर को कवर्ड करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रेलवे द्वारा की जा रही बाउंड्री वॉल से जहां रेलवे जंक्शन पर संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वहीं अवैध वेंडरी और आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। उल्लेखनीय है कि इटारसी जंक्शन के आउटर पर पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल भोपाल आउटर पर भी यात्रा कर रही एक महिला का पर्स छीनकर ट्रेन से कूदते समय आरोपी के साथ महिला भी ट्रेन से गिर चुकी है। इसी प्रकार नाला मोहल्ला और जुझारपुर आउटर पर भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। वह इसलिए क्योंकि अक्सर ट्रेन आउटर पर धीमी हो जाती है अथवा सिग्नल नहीं मिलने के कारण रुक जाती है। ऐसे में चोर वारदात को अंजाम देकर आउटर पर ट्रेन से कूदकर भाग खड़ा होता था। लेकिन अब बाउंड्री वॉल को बनने से चोरी की घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके अलावा अवैध वेंडर भी बाउंड्री के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बाराबंगला से रेलवे क्रॉसिंग करके इटारसी आने जाने वालों पर अंकुश लगेगा। रेलवे के संबंधित अधिकारियों के अनुसार माल गोदाम से लेकर नाला मोहल्ला आउटर तक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना है। रेलवे के सतर्कता विभाग ने अचानक विभिन्न विभागों में मैसेज कर अलर्ट कर दिया कि पगडाल गेट के बाद कोई रेल हादसा हुआ है। सायरन बजते ही अधिकारी कर्मचारी हादसे की आशंका को लेकर अलर्ट हो गए। दुर्घटना राहत वैन एवं दल इटारसी से रवाना हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि मॉक ड्रिल की गई थी। समय समय पर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट करने के लिए जांच की जाती है कि किस विभाग के अधिकारी कर्मचारी कितना सतर्क है, ताकि किसी भी संभावित हादसे के दौरान टीम द्वारा सही ऑपरेशन किया जा सके। सोमवार को लगभग 2:30 बजे अचानक रेलवे के सायरन बज उठे। एक के बाद एक सायरन बजने से इटारसी जंक्शन के अलावा डीजल शेड और विद्युत लोको शेड के अधिकारी कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। सायरन बजते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को मैसेज मिला कि पगडाल रेलवे गेट पर कोई रेल हादसा हुआ है, जहां राहत टीम तत्काल पहुंचे। मैसेज मिलते ही इटारसी से दुर्घटना राहत एवं मेडिकल वैन रवाना हो गई। वैन में आरपीएफ से एएसआई राजू अहिरवार, आरक्षक सुरेंद्र उइके, रेलवे चिकित्सालय से अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ, सीएनडब्ल्यू विभाग के सीनियर सेक्शन अधिकारी राजेश सूर्यवंशी और यातायात निरीक्षक गजेंद्र सिंह राहत वैन के साथ रवाना हुए। उनके साथ राहत दल टीम भी मौजूद रही। टीम के पगडाल पहुंचने पर पता चला कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, जिससे टीम को वापस लौटना पड़ा। रेल सूत्रों के अनुसार सतर्कता टीम की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, ताकि संभावित हादसे के दौरान टीम अलर्ट रहे। शहर में इस समय सावन माह पर निरंतर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में परंपरानुसार भगवान शिव का लिंगाभिषेक श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे, पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे द्वारा विधि विधान से किया जा रहा है। मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ में स्थित
ओमकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को विस्तार पूर्वक बताया और भगवान शिव का पूजन अभिषेक यजमानों से संपन्न कराया। पंडित दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश के मानधाता क्षेत्र में बड़वाह से 13 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र है, जहां की पहाड़ियों का आकार ओम जैसा है। कई तीर्थयात्री इस ओमकार पर्वत की भी यात्रा करते हैं। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जब दानवों ने देवताओं को निरंतर परेशान करना शुरू कर दिया तो शिव जी ने यहाँ पाताल से आकर शिवलिंग का रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु का वास भी है। उन्होंने यहाँ निवास किया। विष्णुपुरी और रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र यहीं पर माना जाता है। महर्षि अगस्त को तपोस्थली भी ओमकारेश्वर ही है। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक की रचना की। परमार राजा ने भी यहाँ शिलालेख लगवाए। होलकर रानी अहिल्या देवी ने यहाँ के ज्योतिर्लिंग मंदिर की मरम्मत और घाटों का निर्माण कराया। यजमान के रूप में नवनिर्वाचित पार्षद सीमा अनिल भदौरिया एवं इनके अलावा राजेंद्र अर्चना दुबे सहित प्रदीप पूनम दुबे ने भगवान शंकर के पार्थिव स्वरूप का पूजन अभिषेक किया। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन का संस्थापन समारोह बीडीजी 1 एमजीएफ जेपीएस जौहर के मुख्य आतिथ्य में आनंदम रिसोर्ट में संपन्न हुआ। संस्थापन समारोह विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडीजी 2 एमजीएफ मनीष शाह एवं जोन चेयरपर्सन हेमा पुरोहित की उपस्थिति में डॉक्टर राजेश गुप्ता ने, अध्यक्ष अनिल कुमार साहू ने, सचिव एवं अनिल दुसाने ने कोषाध्यक्ष की शपथ ली। इस दौरान जेपीएस जौहर ने लॉयनवादी परंपराओं का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जीएमटी कोऑर्डिनेटर राजेश शुक्रमानी, पिपरिया के लॉयंस सदस्य, लॉयंस क्लब इटारसी पंख के अध्यक्ष आशा ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष जया गांधी एवं लॉयंस क्लब इटारसी कपल के अध्यक्ष हरीश अग्रवाल एवं पदाधिकारी संजय अग्रवाल, गुड मॉर्निंग क्लब इटारसी के सदस्य एवं जीनियस प्लानेट स्कूल के संचालक जाफर सिद्दीकी एवं मनीता सिद्दीकी के साथ ही बीबीआर गांधी, रवि अठोत्रा, अशोक मालवीय, अयूब खान, नीलम गांधी, सरबजीत सिंह सैनी, रईस जुनेजा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान 2 नए सदस्य प्रदीप चौधरी एवं पुष्पलता चौधरी का क्लब में आगमन हुआ। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदेश की जनता की ज़िंदगी में आए। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। यह फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है। उक्त फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई है। कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश के जननायक कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करने वालों में भुवनेश्वर दुबे, जिलाध्यक्ष राजेश चौरे, संभागीय अध्यक्ष सुंदर नारायण शर्मा, जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष मुकुल दुबे, भगवती चौरे, नरेंद्र रावत, कैलाश रघुवंशी, सीताराम रघुवंशी, भवानी पटेल, सुनील शर्मा, सुरेंद्र पटेल, अनिल कुमार तोमर एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा नर्मदापुरम के अनेक पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। लंबे समय बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शाम को करीब 6 बजे स्थानीय जयस्तंभ चौक पर दिखाई दी। वही बाजार क्षेत्र में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पहले तो उद्घोषणा की गई, इसके पश्चात वाहनों के द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्र में मार्गों पर दुकानों से बाहर लगे हुए सामान के अतिक्रमण क्षेत्र में आने से कार्रवाई किए जाने से पहले समझाइश दी गई। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम में सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं नगरपालिका अमला द्वारा बाजार क्षेत्र में घूमकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को फिलहाल समझाइश दी गई। इसके बाद सख्ती से बाजार क्षेत्र में एवं अन्य स्थानों पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जयस्तंभ चौक के मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से खड़े किए गए वाहनों को लेकर भी फिलहाल समझाइश दी गई है। इसके बाद उनके खिलाफ भी सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करेगा। सावन माह के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। वहीं कांवड़ियों ने नर्मदा जल से तिलक सिंदूर एवं अन्य मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। तीसरे सोमवार को विशेष बात यह रही कि नगर के पुरानी इटारसी क्षेत्र स्थित देवल मंदिर एवं नाला मोहल्ला क्षेत्र स्थित बजरंगपुरा क्षेत्र में शंकर समिति के द्वारा नर्मदापुरम मां नर्मदा तट से 35 कांवड़ियों द्वारा पदयात्रा करते हुए मां नर्मदा का पवित्र जल लाकर शाम 4 बजे विशेष पूजन अर्चन शंकर मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पार्षद सीमा अनिल भदौरिया ने कांवड़ियों का स्थानीय जयस्तंभ चौक पहुंचकर पुष्पहार से स्वागत किया। नागपंचमी श्रावण मास में पड़ने वाला हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नागपंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन मनाया जाता है। आचार्य पंडित विकास शर्मा के अनुसार इस बार नागपंचमी 2 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में बारिश की फुहारों और सावन माह के आगमन से नागों की पूजा भी शुरू हो जाती है। नागों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। नागपंचमी के दिन कुछ लोग काल सर्प दोष निवारण पूजा भी करवाते हैं। नागपंचमी पर शेषनाग, तक्षक नाग और वासुकी नाग की पूजा की जाती है। वासुकी नाग को भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं। मान्यता है कि नागों की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी के दिन भूमि की खुदाई नहीं होनी चाहिए। नाग पूजा के लिए नाग देवता की मूर्ति या फिर मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। दूध, धान, खीर और दूध चढ़ावे के रूप में अर्पित की जाती है। सपेरों से किसी नाग को खरीदकर उन्हें मुक्त भी कराया जाता है। जीवित सर्प को दूध पिलाकर भी नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। मंगलवार को नागपंचमी पर नगर के विभिन्न मंदिरों सहित शरददेव बाबा एवं तिलक सिंदूर धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं के द्वारा नागपंचमी पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आज जो है श्रावण का तृतीय सोमवार संपादित हो रहा है और जगह जगह देवालयों में, मंदिरों में और घरों में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होता है। पार्थिव लिंग बना करके महिलाएं, पुरुष एवं सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और श्रावण के महीने में पड़ने वाला श्रावण का सोमवार महत पुण्यों को प्रदान करने वाला है और सभी मनोवांछाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। और इसी तारतम्य में कल हमारे यहाँ पर नागपंचमी का विशेष पर्व मनाया जाएगा। नागपंचमी का पर्व जो है भगवान शिव जो है, भगवान शिव नागों के अधिष्ठाता देवता हैं। नागेश्वर जिनका नाम है और जो अपने गले में नाग को धारण करते हैं। नाग जो है काल का स्वरूप है और काल को जो धारण करे उसी को महाकाल कहा जाता है। और नागपंचमी के दिन नागों का पूजन करने के बाद भगवान शिव की आराधना की जाती है
इस पूजन को करने से हमारी कुंडली में सर्पदोष, काल सर्पदोष, नागदोष या पितृदोष आदि कोई भी दोष यदि होता है तो नागपंचमी के दिन सरलता से पूजन करने से उस दोष से हमको मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नागपंचमी के दिन भगवान शिव का नागेश्वर रूप में पूजन किया जाता है। जहाँ जहाँ पर नागों के मंदिर हैं, सांपों के मंदिर हैं, वहाँ पर दूध का भोग लगाकर भगवान नाग का दुग्ध द्वारा, जल द्वारा अभिषेक किया जाता है और भगवान नाग से अपने दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है और मनोवांछाओं की पूर्णता हेतु भगवान को भोग अर्पित करके भगवान शिव की आराधना के साथ नागपंचमी के पर्व को संपन्न किया जाता है। नागपुर रेल मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से गिरने की मौत हो गई है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। पथरौटा पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले में जांच की है। पथरौटा पुलिस के मुताबिक नागपुर रेल लाइन पर कीरतगढ़ जुझारपुर के बीच में रेल लाइन के साइड में खंबा नंबर 752 के पास झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मृतक व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मृतक व्यक्ति के हाथ व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया यात्री के ट्रेन से गिरने से मौत का कारण मान रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पथरौटा थाना स्थित MPEB के पास सैलून की दुकान की शटर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक ने इस घटना की जानकारी पथरौटा पुलिस को लिखित आवेदन देकर की है। जानकारी के अनुसार पथरौटा निवासी संतोष पिता सत्यनारायण सराठे, जिनकी सैलून की दुकान MPEB ऑफिस के बाद है, वह 27 जुलाई को रात 8 बजे अपने ससुराल पीपल ढाना खाना खाने गए हुए थे। वह 30 जुलाई की सुबह दुकान पहुंचा, जहां देखा कि दुकान के ताले टूटे मिले और दुकान के अंदर सैलून के सामने के साथ अन्य सामान गायब मिला। उसने तत्काल इस घटना की जानकारी पथरौटा पुलिस को दी। सैलून की दुकान से करीब 14,000 रुपये का सामान चोरी हुआ है। पथरौटा DI प्रवीण चौहान के निर्देश पर सहायक उप निरीक्षक गिरीश तिवारी ने एक टीम बनाकर चोरों की तलाश की। घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिगों को चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14,000 रुपये का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर अपचारी बालकों को संप्रेषण गृह बैतूल भेजा गया है। नाबालिगों को गिरफ्तार करने में सहायक उप निरीक्षक गिरीश तिवारी, प्रधान आरक्षक जमुना प्रसाद यादव, प्रधान आरक्षक हेमंत सिंह एवं आरक्षक अनिल शामिल थे। एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 28वें वर्ष में किए गए इस कार्यक्रम में भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम के ग्राउंड फ्लोर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष लाइव ऑर्केस्ट्रा के अलावा कराओके म्यूजिक का भी उपयोग किया गया। स्वामी केशवानंद म्यूजिक क्लास व रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के संगीत कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति देकर महान गायक मोहम्मद रफ़ी को स्वरांजलि अर्पित की। अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर, शैलेश जैन, राकेश पटेल, जितेंद्र ओझा, अनिल मेहानी, शरद बामने मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में समाज सेवी सुमन सिंह, दशरथ चौधरी, सुरेश करियर, राकेश पटेल, उत्तम शाह को सम्मानित किया गया। संगीत संध्या में भोपाल की नन्ही कलाकार इयाना देव व प्रियंका रंधे मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रियंका रंधे ने तू जहाँ जहाँ चलेगा और एक प्यार का नगमा है गीत गाकर खूब वाहवाही बटोरी। अजय राज और वंदना कुशवाहा ने ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तेरी आंखों के सिवा गीत प्रस्तुत किए। अर्नेस्ट देव ने मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। 4 साल की नन्ही कलाकार इयाना देव ने अच्छा जी में हारी चलो मान जाओ न गाकर समा बांध दिया। इसी प्रकार स्पर्श नागे ने एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। संजीव लोवंशी ने गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। भोपाल से पधारे प्रकाश पगारे ने मिमिक्री का शानदार शो प्रस्तुत कर सम्मान प्राप्त किया। कार्यक्रम में नर्मदापुरम से संगीतकार कमल झा, दीपक बिछेले, सीताराम व वायलिन वादक बिट्टू कुमार ने संगत की। गायिका प्रियंका रंधे व राधिका राणा, वंदना कुशवाहा युगल गीतों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देकर इन्होंने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में अर्नेस्ट देव, मनोज तिवारी, अजय राज, विशाल आमले, कमलेश मनवारे, संजय सारंग, बाबा रायकवार, संजीव राजपूत, संजीव लोवंशी, स्पर्श नागे, शुभम आकाश आहूजा, विशाल अमले ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला कलाकार संघ के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राजवंशी ने बताया कि कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी तरह निःशुल्क रखा गया। 28 वर्षों से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अब तक हजारों कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय जैन ने पधारे संगीत प्रेमियों व कलाकारों का आभार व्यक्त किया। टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है और कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है। और समझकर जिसको अपना अपने सीने से लगाया था मैंने, वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। जीतेंद्र दादा सर प्लीज बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि बैठ के थोड़े से गजल को पता नहीं कैसा भूल गया आप लोग के बीच में गाने का कि भला से सब में दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर तब सब्र के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से बचना है, क्योंकि ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं। मैं जहाँ भी स्टेज पर रहता हूँ माँ के लिए जरूर बोलता हूँ कि या खुदा हस्र में मेरी इतनी जमानत रखना, या खुदा हस्र में मेरी इतनी जमानत रखना, मैं रहूँ ना रहूँ पर मेरी माँ को सलामत रखना। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। ट्रक चालक की सतर्कता के चलते आरोपी को पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथों। कार चालक युवक ने पिस्टल दिखाकर ट्रक को रोका। बाउंड्री वॉल बनने से सुरक्षित होगा माल गोदाम और नाला मोहल्ला आउटर पर बंद होगी अवैध बाउंड्री और रेलवे क्रॉसिंग। आवारा मवेशियों की हो सकेगी रोकथाम। सतर्कता जांच ने हादसा बताकर रेलवे ने की मॉक ड्रिल। महंगाई भत्ता 3% से कर्मचारियों में खुशी की लहर। एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम हुआ संपन्न। भाजपा 20 में से 14 पार्षदों को ले गई सैर सपाटे पर। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।